नमस्कार। पुष्पेश सर अपने जी के क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। भारत ने कपिध्वज को लॉन्च किया है जो सियाचिन क्षेत्र में दुश्मनों के होश उड़ा देंगे, चाहे वह पाकिस्तान हो या चाइना हो। कपिध्वज अर्जुन का रथ के समान है। महाभारत के युद्ध में जब कपिध्वज मैदान में उतरता था तो शत्रु अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरता था। अब कपिध्वज एक बार फिर मैदान में उतर आया है, लेकिन समुद्र तल से करीब 16,000 फीट की से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम युद्ध भूमि सियाचिन में जो है कपिध्वज का आगाज हो चुका है और वह उतर चुका है। यह एक विशेष मोबिलिटी वाहन है। यहाँ कपिध्वज महाभारत के समय में उस पर उसको घोड़ा खींचता था। यह मोबिलिटी वाहन है और जो बर्फ से ढकी चोटियों हो या पथरीली मैदान या फिर दलदली भूमि, यानी पहाड़ की चोटी हो, पथरीली मैदान हो या दलदल भूमि हो, किसी भी परिस्थिति में सेना के जवानों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा सकता है। कपिध्वज उन पर हथियार व अन्य साजो सामान को पहुंचाया जा सकता है या पहुंचा सकता है। अगर कहीं वह फंसे तो उन्हें भी वहां से निकालने में कारगर है। पिछले सप्ताह कपिध्वज ने सियाचिन में बर्फ से ढकी चोटियों, शून्य से नीचे 40 डिग्री तापमान में राहत अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर अपनी उपयोगिता को सार्थक सिद्ध किया है। इस कपिध्वज ने सियाचिन में अक्सर आपात स्थितियां में जवान तक रसद पहुंचाने उन्हें वहां से निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां चलने वाली तेज बर्फीली हवाएं और मौसम हमेशा हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में कपिध्वज के आगे यह कठिनाई बौनी हो गई। अब जो है वहां पहुंचना बिल्कुल आसान हो गया। कपिध्वज की क्या है खासियत जानते हैं। कपिध्वज एक ऑल ट्रेन व्हीकल एम्फीबियस वाहन है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान रखने वाले शेर्प N1200 का भारतीय संस्करण है। यह सिर्फ एक वाहन नहीं, यह भारत की जीवटता, सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता का जो है प्रतीक भी है। इस वाहन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे चंडीगढ़ में मेक इन इंडिया अभियान के तहत 96 इकाइयों के लिए 256 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत बनाया गया है। यानी इसका निर्माण चेन्नई में हुआ है। कपिध्वज की क्या है खासियत। कपिध्वज जो है चंडीगढ़ में जो है इसको बनाया गया है और टूटेगा नहीं और मुड़ेगा भी नहीं। यह कपिध्वज के निर्माण में कोई साधारण लोहा नहीं, बल्कि डोकोल हाई स्ट्रेंथ स्टील का प्रयोग किया गया है। इस कारण कपिध्वज 1000 MPa तक दबाव झेल सकता है। यह टूटेगा नहीं बल्कि मुड़ेगा भी नहीं। इनके अलावा इसमें जंग भी नहीं लगेगा। बर्फ हो या कीचड़ हर जगह मजबूत पकड़ रखता है। बर्फ हो, कीचड़, नरम
जमीन पर पकड़ मजबूत JSW डिफेंस और कोपेटो की ओर से निर्मित कपिध्वज लगभग 4 मीटर लंबा, 2.6 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर ऊंचा है। इसमें 1.8 मीटर का टायर है। यह टायर विशेष प्रकार के हैं जो बर्फ, कीचड़ और नरम जमीन पर अपनी पकड़ को मजबूती से बनाए रखता है। इस कपिध्वज की यह खासियत है। यह टायर वाहन को एक छोटी नाव की तरह पानी में चलने में भी मदद करता है। इसमें 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है जो 55 हॉर्स पावर और 190 Nm टार्क देता है। इसे जमाव बिंदु से नीचे -40 डिग्री सेल्सियस और जमाव बिंदु शून्य से ऊपर 40 डिग्री तक काम करने की पूरी ताकत प्रदान करता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। चालक वो नौजवानों समेत यह 12 क्विंटल वजन ले जाने में सक्षम है। कपिध्वज जमीन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है और पानी में यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है तैर सकता है। इनका कुल वजन 4 क्विंटल है और यह एक चालक और नौजवानों समेत 12 क्विंटल वजन और इसके अलावा 23 क्विंटल वजन भी खींचकर ले जा सकता है। इनके मुख्य फ्यूल टैंक की क्षमता 232 लीटर है। ग्राउंड क्लियरेंस 600 मिलीमीटर है। इसमें समान वाहनों में इस्तेमाल होने वाला स्टीयरिंग व्हील नहीं बल्कि 2 लीवर है। एक लीवर स्टीयरिंग व्हील का काम करेगा तो दूसरा ब्रेकिंग लीवर है। इस तरह से लीवर निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले भारी वाहनों और मशीनों में होते हैं। यह 21वीं सदी के पर्वतीय युद्ध की आवश्यकता और सैन्य अधिकारियों के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर में कपिध्वज सेना की ऑपरेशनल गतिविधियों को और ज्यादा प्रभावी व मजबूत बनाएगा। सियाचिन में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके कर्नल रैंक के एक अधिकारी ने कहा कि सियाचिन की विशेष परिस्थितियों के चलते वहां पारंपरिक वाहन कामयाब नहीं हो सकते हैं और कपिध्वज उसी कमी को पूरा करता है। यानी इस वाहन के आने से सेना की युद्ध क्षमता में जो है जबरदस्त वृद्धि होगा कपिध्वज के आने से। ओके गाइज, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।